नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। भारत में बफर स्टॉक। जी। हमारे पास जो जानकारी है उससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अनाज का ये जो सरकारी भंडार है ये आखिर काम कैसे करता है और क्यों ये भारत जैसे विशाल देश के लिए एक तरह से जीवन रेखा माना जाता है। क्या ये व्यवस्था उतनी सीधी है जितनी लगती है या इसमें कुछ जटिलताएं भी हैं? हाँ, इसमें कई परतें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। बफर स्टॉक मतलब सरकार अनाज खरीद कर जमा करती है ना? हाँ, खास तौर पर गेहूं और चावल। जी बिल्कुल, मुख्य रूप से गेहूं और चावल। और ये काम भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई करती है। एफसीआई। हाँ, वो खरीदती है, स्टोर करती है और फिर बांटती भी है। हाँ, वो सरकार की तरफ से मुख्य एजेंसी है जो ये सारा प्रबंधन देखती है। लेकिन ये सिर्फ गोदाम भरने की बात नहीं है, इसके पीछे बड़े मकसद हैं। क्या है वो मकसद? सबसे पहले क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कारण है खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। बिल्कुल। भारत की इतनी बड़ी आबादी है तो सरकार को ये पक्का करना होता है कि भाई अगर कभी सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, फसल खराब हो जाए, मतलब कुछ भी हो, हाँ, तो देश में खाने की कमी ना हो। ये स्टॉक एक तरह का बीमा है, कुशन है। बीमा जैसा। हाँ, ये बात सही, हमने देखा भी था कोविड के समय, है ना? बिल्कुल। कोविड-19 के दौरान वो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चली, हाँ हाँ, उसके तहत करोड़ों लोगों तक जो मुफ्त अनाज पहुंचा वो इन्हीं स्टॉक से तो आया था। ये तो वाकई बहुत बहुत अहमियत वाली बात है। अच्छा, खाद्य सुरक्षा के अलावा कीमतों को काबू में रखना भी एक बड़ा काम है इसका। जी हाँ, बिल्कुल। ये दोनों तरफ काम करता है। कैसे? मतलब आम लोगों और किसानों दोनों के लिए। हाँ, समझिए, जब फसल बहुत अच्छी होती है, बम्पर क्रॉप जिसे कहते हैं, तो बाजार में अनाज बहुत ज्यादा आ जाता है। तो कीमतें गिर जाएंगी। हाँ, कीमतें गिरने का डर रहता है। ऐसे में किसान को नुकसान होगा। तो सरकार क्या करती है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसानों से अनाज खरीद लेती है। एमएसपी यानी वो गारंटी वाली कीमत। एग्जैक्टली। वो गारंटी शुदा कीमत जिस पर सरकार कहती है कि हम आपसे खरीदेंगे। इससे किसानों को राहत मिलती है और बाजार में भी एक स्थिरता आती है। कीमतें एकदम से गिरती नहीं। अच्छा, तो ये किसानों के लिए एक तरह की इनकम गारंटी हो गई। ठीक है। और इसका दूसरा पहलू, मतलब जब कीमतें बढ़ने लगे तब? हाँ, तब सरकार अपने बफर स्टॉक से अनाज निकालकर खुले बाजार में बेचती है। ओ। इसे ओपन मार्केट सेल स्कीम या ओएमएसएस कहते हैं। ओएमएसएस, हाँ सुना है। तो इससे क्या होता है कि बाजार में अनाज की सप्लाई बढ़ जाती है और कीमतें नीचे आ जाती हैं। बिल्कुल, कीमतें काबू में आ जाती हैं। तो ये आम उपभोक्ताओं को महंगाई की मार से बचाने में मदद करता है। और एक और बात, इससे व्यापारी भी जमाखोरी करने से हिचकिचाते हैं। अच्छा, कैसे? क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हमने जमाखोरी करके कीमतें बढ़ाने की कोशिश की तो सरकार के पास ये हथियार है, वो स्टॉक से माल निकालकर कीमतें गिरा देगी। हाँ, ये तो बड़ा स्मार्ट तरीका है। तो मतलब ये सिस्टम खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय और कीमतों पर नियंत्रण, तीनों मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। जी बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस। पीडीएस, हाँ, राशन की दुकानें। हाँ, वो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए है, जी। जिसके तहत देश की एक बहुत बड़ी आबादी को बहुत सस्ता अनाज पाने का कानूनी अधिकार है। हाँ, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल वाला। वही। तो उन करोड़ों लोगों को जो हर महीने सस्ता राशन मिलता है, वो इन्हीं बफर स्टॉक से आता है। ये गरीबों के पोषण का एक बहुत बहुत बड़ा जरिया है। सही बात है। और जैसा हमने पहले कहा, आपदा के समय, बाढ़ हो, भूकंप हो, कोई भी इमरजेंसी हो, तो ये स्टॉक ही पहला सहारा बनते हैं। ये सब तो इसके फायदे हो गए और ये वाकई में बहुत जरूरी लगते हैं। लेकिन मुझे एक सवाल आ रहा है, इतना बड़ा स्टॉक रखना, उसे संभालना, क्या ये सब इतना आसान है? कोई चुनौतियां नहीं है? नहीं नहीं, आसान बिल्कुल नहीं है, चुनौतियां बहुत हैं। जैसे कि? अक्सर सुनते हैं अनाज सड़ गया या गोदामों में जगह नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है। सबसे पहली चुनौती तो है लागत। बहुत भारी लागत आती है। लागत किस तरह की? देखिए, एमएसपी पर अनाज खरीदना, फिर उसका भंडारण यानी स्टोरेज का खर्चा, उसका ट्रांसपोर्टेशन, रख रखाव, इन सब में सरकार का बहुत पैसा लगता है। कुछ आलोचक तो ये भी कहते हैं कि इससे सरकारी खजाने पर काफी बोझ पड़ता है। अच्छा। और भंडारण की समस्या? वो दूसरी बड़ी चुनौती है। इतने बड़े पैमाने पर अनाज को सुरक्षित रखना, उसे नमी से, कीड़ों से, चूहों से बचाना, ये एफसीआई के लिए एक बहुत बड़ा और लगातार चलने वाला काम है। और नुकसान भी होता होगा? हाँ, नुकसान की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। कोशिशों के बावजूद
कुछ मात्रा में अनाज खराब हो ही जाता है। और क्या इसका असर खुले बाजार पर भी पड़ता है? मतलब क्या ये बहस होती है कि सरकार इतना ज्यादा खरीद लेती है तो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए क्या बचता है, या बाजार ठीक से काम नहीं कर पाता? हाँ, ये एक और बहस का मुद्दा है। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि सरकार जिस तरह से इतनी बड़ी मात्रा में और एक तय कीमत यानी एमएसपी पर खरीद करती है, हाँ, उससे बाजार में थोड़ी विकृतियां मतलब डिस्टॉर्शंस आ सकती हैं और शायद फसल विविधीकरण पर भी असर पड़ता है। फसल विविधीकरण मतलब किसान ज्यादातर उन्हीं फसलों को उगाने पर फोकस करते हैं जिनकी एमएसपी सरकार तय करती है, जैसे गेहूं और चावल। अच्छा, क्योंकि वहाँ गारंटी है बिक्री की। हाँ, क्योंकि वहां एक निश्चित आय की गारंटी है, तो शायद दूसरी फसलें जैसे दालें या मोटे अनाज उतने नहीं उगाए जाते जितने उगाए जाने चाहिए। ओह, ये तो एक अलग ही पहलू है। तो ये तो साफ है कि बफर स्टॉक एक बहुत जरूरी चीज है, लेकिन साथ ही ये एक जटिल और खर्चीला सिस्टम भी है। इसके फायदे भी हैं तो चुनौतियां और कुछ अनचाहे प्रभाव भी हैं। एक तरह का संतुलन साधना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बहुत ही नाजुक संतुलन है ये, और यहीं से भविष्य का सवाल जुड़ता है। भविष्य का कैसे? देखिए, जलवायु परिवर्तन एक बड़ी सच्चाई है। मौसम का पैटर्न बदल रहा है, खेती के तरीके बदल रहे हैं, लोगों की पोषण संबंधी जरूरतें बदल रही हैं। हाँ, ये सब तो हो रहा है। तो सवाल यह है कि इन बदलते हालातों को देखते हुए इस पूरी बफर स्टॉक व्यवस्था को और कितना कुशल और प्रभावी और टिकाऊ, सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। क्या हमारी मौजूदा नीतियां भविष्य की इन चुनौतियों के लिए तैयार हैं? या उनमें कुछ बदलाव की जरूरत है? हाँ, या उनमें बुनियादी बदलाव की जरूरत है? क्या हमें सिर्फ गेहूं चावल पर फोकस करना चाहिए या और फसलों को भी शामिल करना चाहिए? भंडारण को कैसे बेहतर करें, लागत कैसे कम करें? यही वो संतुलन है जिसे लगातार साधते रहना होगा। बिल्कुल। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि आने वाले समय की खाद्य सुरक्षा के लिए इस अहम व्यवस्था के संतुलन को कैसे और बेहतर बनाया जाए। चलिए, आज की इस गहरी चर्चा को यहीं पर रोकते हैं।